चलिए, तो बता सब कैसे है, ठीक है ना। चलिए ठीक से रहिए और ज़रा फोकस जो है हमारा ध्यान पर, हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादातर हमारा रहना चाहिए पढ़ाई पर, ठीक है। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझना है, हमें आगे जो है निकलना है, ठीक है। दुनिया कुछ भी कहे, हमें आगे निकलना है। तो हमारा जो है आज का टॉपिक है वायुमंडल। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल, ठीक है। अक्सर जो है आपने वायुमंडल के बारे में सुना होगा, एटमॉस्फेयर। क्या? एटमॉस्फेयर, ठीक। वायुमंडल, हम इसी वायुमंडल को लेकर के आए हैं, इसके बारे में कुछ और विस्तार से बताएंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो, हमारी जो पृथ्वी है ना, ठीक, इस पृथ्वी की चारों तरफ जो है हवा का एक मोटा सा परत है। इस पृथ्वी के चारों तरफ हवा का जो है एक मोटा सा क्या है, परत है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं, ठीक है, इस ग्रह के चारों तरफ हवा की एक मोटी परत है। हवा की एक मोटी परत है, और इसी जो हवा की जो ये परत है ना, इसी परत को हम कहते हैं वायुमंडल। इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। हवा की जो परतें हैं उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से जान गया होगा। भूल गया का? नहीं भूला। पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा की जो परत है, पृथ्वी के चारों तरफ उसके चारों ओर से हवा के घेर लिया है। क्या किया? हवा उसको जो है घेर लिया है, ठीक है। हवा उसको चारों तरफ से घेर लिया है। पृथ्वी के हर कोने कोने में हवा है कि नहीं है? हर जगह जगह पर हवा है। तो ये जो आप जो हवा जो खा रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? तो उसी वायुमंडल से आ रहा है, जो वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से पकड़ ले है, बीच में होकर के तब दबाले है, ठीक है। तो ये है वायुमंडल, ठीक। आगे बात करें, जो वायुमंडल है ना, इसके कितने परत है? ये तो हम ये बात कर ले कि पृथ्वी के चारों तरफ एगो हवा के परत है, लेकिन उस परतों में हवा की कितने परत है, ठीक है। हवा की कितने परतें हैं? तो देखो, जो वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल की 5 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 5 परतें होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये जो है पृथ्वी है, और ये जो फर्स्ट परत है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं इसको? क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। ये पहला परत है, ठीक, क्षोभ मंडल। इसकी मोटाई कितना होता है क्षोभ मंडल के? पता है? 0 से 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। कितनी होती है? 16 किलोमीटर तक इसके क्षोभ मंडल के। जो वायुमंडल है उसके कुल 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। जो वायुमंडल है उसके कुल कितने परत है? वायुमंडल के 5 गो परत है। कितने परत है? 5 परत है। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बाहरी मंडल। बहिर मतलब कान से बहिर नहीं कर रहे हैं, बहिर मतलब बाहरी। कथी? बाहरी, बुझ गया। सबसे बाहर जो है, जो सबसे ऊपर जो है, ठीक है, वह बहिर्मंडल है। और जब बहिर्मंडल को जब पार करोगे ना, तो तू दूसरी दुनिया में चल जाओगे, ठीक है। कहाँ चल जाओगे? दूसरी दुनिया में चल जाओगे। फिर यहाँ आओगे, देखा जाएगा, तो हम बुलवा लेंगे तुमको, ठीक है। जो वायुमंडल है उसके कुल कितने परत है? उसके कुल 5 परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है, बाहिर मंडल। अब यहाँ पर देखो, ये पृथ्वी है, क्या है हमारा? पृथ्वी, ठीक है। तो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सबसे पहली परत कौन है? पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला परत कौन है? क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। जो क्षोभ मंडल है इसकी कुल मोटाई कितना है? 0 से लेकर के 16 किलोमीटर तक। कितना है बाबा? 0 से लेकर के 16 किलोमीटर का। समझ में बुझा? कितना इसका? 0 से 16 किलोमीटर। ध्यान देना इधर, ठीक है, समझना है। इन्हें उन्हें ध्यान नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बुझा लटक जाएगा, बुझ गया। चलो, अगली जो जिसकी जो परत है
वो है समताप मंडल। वो कौन सी मंडल है? समताप मंडल। अगली इसकी कौन सी परत है? समताप मंडल जो है इसकी अगली परत है। ठीक है, तो जो समताप मंडल है ना, ये ठीक क्षोभ मंडल के ऊपर है। समताप मंडल कहाँ है? क्षोभ मंडल के बाद में। जो समताप मंडल है क्षोभ मंडल के ठीक अगला परत। ठीक है, ठीक तेरा बगल वाला जो परत है ना वो समताप मंडल है। यानी कि तू क्षोभ मंडल है, आप जो है वो क्षोभ मंडल है, आपके बगल वाला कौन सा मंडल हो गया? वो समताप मंडल हो गया। बुझे कि नहीं बुझे? समझ नहीं समझे? चलिए, तो ये है समताप मंडल। और इसके बाद जो परत है, इसके बाद जो परत है वो है मध्य मंडल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मध्य मंडल। ठीक है, इसका नाम क्या है? मध्य मंडल। ठीक समताप मंडल के ऊपर। ठीक है, ठीक समताप मंडल के ऊपर जो है कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। कौन सा परत है? मध्य मंडल परत है। कौन सा है? अरे मध्य मंडल है। मुझे समझ नहीं समझा? क्या आ रहा है समझ में? अब देखिए, तो ये हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद जो परत होता है, इसके बाद जो परत होता है वो होता है आयन मंडल। वो कौन सा परत होता है? आयन मंडल होता है। बुझा कि नहीं बुझा? समझ नहीं समझा? आयन मंडल होता है। ठीक है, आयन मंडल की अगर हम मोटाई की बात करें, आयन मंडल की अगर मोटाई की बात करें तो कहीं पर जो है इसकी मोटाई 80 किलोमीटर होती है, कहीं पर 90 किलोमीटर होता है, और कहीं पर ये इतना मोटा होता है जहाँ पे इसकी मोटाई कितना होती है? 690 किलोमीटर। अर्थात आप ये कर सकते हैं कि जो आयन मंडल है उसकी मोटाई जो है वह जो मोटाई है वो 80 से लेकर के 690 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है? 80 से लेकर के 690 किलोमीटर तक मोटाई होता है। एक फीट का किकरा होता है, किकरा होता है आयन मंडल का। किसका होता है? आयन मंडल का होता है। सही मुझे? और जो आयन मंडल है ठीक इसकी जो बाद वाली परत है, ठीक इसके जो बाद वाला परत है जो सबसे लास्ट में, नहीं कहा तो उसके बाद जाओगे तो फिर अटक जाओगे। ठीक है, लेकिन हमारा विश्वास है ना तो हम तुमको बुलवा लेंगे, घबराओ नहीं। इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। इसको क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। ठीक है मुझे? तो ये जो बात है 690 किलोमीटर से जाइएगा ऊपर, 690 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा तो समझिए कि आप बहिर्मंडल में पहुंच गए। और उससे जब बहिर्मंडल को ही पार कर जाएगा तो तब तो समझो कि तू पृथ्वी से ऊपर भाग गया, तो पृथ्वी से बाहर निकल गया। बुझ गए? पृथ्वी से जो है आप बाहर निकल गए। आप चल गए कहाँ पर? अंतरिक्ष में। कहाँ चले गए? अंतरिक्ष में। ठीक है, चलिए, तो अगर हमको अंतरिक्ष में जाना है, कहाँ जाना है? अंतरिक्ष में पहुंचना है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी से इन सभी परतों को पार करना होता है। इस सब के पार कर ढकले टुकले धक्का खाल के निकले आगे हम इसको पार करके चल जाते हैं अंतरिक्ष में। भैया चलो अगली बात करेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सा गैस है। हमारा जो वायुमंडल है इस वायुमंडल में कौन कौन सी गैस है? ठीक है, तो जानो जो वायुमंडल है ना उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो वायुमंडल है उसमें कितने गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजन। ठीक है, तो जो वायुमंडल है उसमें कुल कितने गैस है? और देखो इतना ही गैस नहीं है, हमारे वायुमंडल में धूल कण भी मौजूद है, हमारे वायुमंडल में वाष्प भी मौजूद है। ठीक है, ये तो बता दिया कि हमारे वायुमंडल में सब गैसेज है, इसके इन गैसों के अलावा और भी सारी चीजें हैं। तो देखो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना है? 78.0। जो नाइट्रोजन है ना उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा है इस वायुमंडल में 78.03%। ठीक है, कितना है? 78.03% या 78.03%। बुझ गया? कुल जितने जो उसमें गैसेज है ना
वायुमंडल में कुल जितनी गैसेज है उन गैसों का मात्र 78.03% कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 78.03%। ये तो ससुरा सबसे ज्यादा है ना, इसका हाईएस्ट पावर है। नाइट्रोजन को हमको जरूरत नहीं होती है, जो मानव है या जो भी जो सजीव प्राणी है वो सब नाइट्रोजन नहीं लेता है, एका दुक्का जो होगा एक उसकी, ठीक है, वो सब नाइट्रोजन लेता होगा। जलीय जीव जो है वो सब नाइट्रोजन को, जलीय जीव है जो नाइट्रोजन लेता है। हम मानव लोग, हम जो मनुष्य है या जो उच्च श्रेणी के जंतु है वो सब नाइट्रोजन गैस नहीं लेता है। मुझे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, लेकिन कितना है? 20.99%। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 20.99%। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 21%। कितना? आप 21% कर सकते हैं। मात्र 21% ऑक्सीजन है। कहाँ पर? हमारा वायुमंडल में। हम लोग को जिस गैस की जरूरत होती है वो गैस हमारा वायुमंडल में मात्र 20.99% मौजूद है। कितना है? एक्यूरेट है 20.99%। कुछ लोग कहता है 21%, वो भी सही है, ठीक है, वो गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन एक्यूरेट कितना होता है? 20.99%। ठीक। आर्गन, हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस भी है। आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.94%। आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.94%। नहीं बस देखो 78% है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है, अब 21% ऑक्सीजन है और 0.94% आर्गन है। कौन सा गैस है? आर्गन गैस। कौन सी गैस है? आर्गन गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम छोड़ते हैं, हाँ करो तो कौन सा गैस निकल रहा है? निकल रहा है, कहीं निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हाँ, गर्म हवा निकल रही नहीं, तो ये जो गर्म हवा है इसको बोलते क्या है? इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है? 0.03%। कितना है? 0.03%। कितनी है? 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में। ठीक। हमारे वायुमंडल में अगर मैं नियॉन गैस की बात करूं तो इसकी मात्रा जो है 0.0018। कितना है? 0.0018%। किसकी मात्रा है? नियॉन गैस की। किसकी मात्रा है? नियॉन गैस की। मात्र इतना ही है नियॉन गैस से, ठीक है। और ओकरो से कम है हीलियम गैस। कौन सा है? हीलियम गैस। इसकी मात्रा कितनी है पता है? 0.005%। कितना? 0. ठीक है, कितना है? 0.005%। 0.005%। ठीक है। एकरो से कम है ओजोन का। किसका? ओजोन का। एकरो से कम है। कितना है एकर? ओजोन का कितना है? 0.00001%। कितना है? 0.00001%। ये क्या है? ये क्या है? तो ये है ओजोन गैस। देखो जो ओजोन गैस है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, ठीक है, क्योंकि वो सूर्य की, यानी कि सूर्य जब सूरज जब निकलती है, ठीक, यानी कि जब उसकी जो रोशनी, उसकी प्रकाश जब इस पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले वह आता कहाँ पर है? वायुमंडल में आती है। ठीक है, वायुमंडल को पार करके वह सूरज का प्रकाश जो है धरती पर आता है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे सूरज का जो प्रकाश है वह वायुमंडल को पार करके आता है। ठीक है, तो होता क्या है, ठीक, कि जो वहाँ पर जो ओजोन गैसेज है वो ओजोन गैस सूर्य से आने वाले हानिकारक जो रोशनी होता है, ठीक है, जो हानिकारक जो रोशनी होता है, जो हमको दुख देगा, जो जिससे कष्ट जाएगा। अब सूरज की रोशनी अगर हानिकारक रोशनी का पता है, अब वो खुली हो जाएगा। अब सुधरा हो अगर खुजली हो गया तो जेनर रहेगा और करता रहेगा, बुझे कि नहीं बुझे? तो वो हानिकारक गैस नहीं आता, ठीक है, वो नहीं आता। वो तो जो दोस्त है ना ओजोन, वो उसको कंट्रोल कर लेता है, कहता है यार मत जा यार, नीचे मत जा, हमारा पार्टनर नीचे रहता। अगर ओजोन की हानिकारक गैस यहाँ पर आ गया ना, पता है इंसानों में चर्म रोग बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्म रोग बढ़ जाएगा, ठीक है, बाल कौरना, ठीक है,
जिसमें रखता है ना लंबा लंबा झोपड़ी जो रखे हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा, टकला हो जाएगा, हो जाएगा टकला, बुझा कि नहीं बुझा, समझा बात है। तो जो ओजोन है इसकी मात्रा कितनी है हमारे वायुमंडल में 0.0000001%, नहीं मुझे इसे ये ओजोन गैस है जो हमारा एक तरफ से क्या है साथी भी है। ठीक, इन सभी परतों के बारे में पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल क्या है, संताप मंडल क्या है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्या ये मंडल हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इसकी भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले एपिसोड इसका भाग 2 देखिएगा तो वहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ अपने क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर करना, लोग शेयर नहीं करता है, शेयर करो। ठीक है, आप वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए।